नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मन बोले आत्मा कहे, एक ऐसी आवाज़ जो शोर से नहीं मौन से निकलती है। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह भदौरिया। आज हम बात करेंगे उस मौन की जो कभी चीख से ज़्यादा गूंजता है, और उस संगीत की जो आत्मा के सबसे गहरे कोने में बैठता है। कभी कभी हम चुप रहते हैं, मगर हमारी आंखें, चेहरा और दिल बहुत कुछ कह जाते हैं। मौन यानी चुप रहना नहीं, बल्कि वो भाषा है जो बिना बोले समझ में आती है। माँ की ममता, पिता की चिंता, दोस्त की नज़र, ये सब मौन की ही रूप है। जब कोई अपना कुछ न कहे और फिर भी सब कुछ समझ जाए, वो मौन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती है। अब बात करते हैं आत्मा के संगीत की। ये कोई गाना नहीं, कोई धुन नहीं, ये वो एहसास है जो हमें बताता है क्या सही है क्या गलत। जब हम अकेले होते हैं, शांत होते हैं, तब हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है, तू कर सकता है, थोड़ा और रुको, अब माफ़ कर दो, चलो फिर से शुरू करते हैं। ये आत्मा का संगीत है, लेकिन अक्सर हम इसे अनसुना कर देते हैं, दुनिया की आवाज़ों में उलझ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है रोज़ कुछ पल खुद के लिए निकालें, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना भीड़। बस खुद से मिलें, अपनी ही आवाज़ को सुनें, क्योंकि जब हम अपनी आत्मा से बात करते हैं तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। एक प्रेरक प्रसंग। एक बार एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। पास से एक बुजुर्ग गुजरे और पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? बच्चा बोला, मेरे पास खेलने को कुछ नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहा, क्या कभी खुद से खेला है? बच्चा चौंका और चुप हो गया। कई बार जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर होते हैं। इस पहले एपिसोड का यही संदेश है। कभी कभी मौन में बहुत कुछ होता है, और आत्मा का संगीत तभी सुनाई देता है जब हम भीतर की दुनिया में उतरते हैं। तो मिलते हैं अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में मन बोले आत्मा कहे, एक नए विषय, नई सोच और आत्मा की नई झलक के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़िए, दूसरों से प्रेम कीजिए और भीतर की आवाज़ को पहचानिए। जय हिंद।